अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल मेरी नंद आई थी छोटी वाली। तो रात में सब लोगों को डिनर कराने के बाद मैंने सारे बर्तन जो है वो वॉश कर कर रख दिए थे। इसी तरह से मैं रख देती हूँ। तो बाजी तो चली गई थी रात में, और अब सुबह में उठकर पहले बच्चों के लिए लंच बनाया, टिफ़िन मतलब। फिर वो सब करके उनको स्कूल भेजने के बाद, इनको नाश्ता कराने के बाद, अब जब सारे कामों से फ्री हो गई हूँ तो अब मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल पूरा क्लीन। तो सारे बर्तन अच्छी तरह से सूख गए थे, इनको मैंने लगा दिया है और इसको डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर देती हूँ। और अभी इसका जो ये रनर है इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये भी गंदा हो गया है काफ़ी। अच्छा, जब कोई घर पे मेहमान आते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा से अपनी जगह पे लगाना, ये वाला जो है ना बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि सब लेडीज़ में रहता है कि जल्दी से सारे बर्तन जो है अपनी जगह पे पहुंच जाए, फिर लगता है थोड़े फ्री हो गए। तो बस सब सफाई करने के बाद मैं आ गई थी इधर किचन में। और ये जो क्लीनर जिससे मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को जो है क्लीन किया है, इसका भी मैं बता दूं, ये आईटीसी ब्रांड का है। कुछ नाम आपने देख लिया होगा, नाम मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बड़ा अच्छा है ये। इससे सारे जो शीशे हैं, कांच जो है ना, जितने भी घर पे लगे हुए बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। तो मैं इधर रख के गई थी दाल बनने के लिए और राइस। तो राइस भी बन गए हैं और दाल भी बन गई है। अब इसमें सिर्फ तड़का लगाना है। तो दाल वॉश कर कर उसमें पानी डालने के बाद बेसिक मसाले हल्दी मिर्च नमक डालकर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो घी में आज मैं इसका बघार जो कर रही हूँ घी में कर रही हूँ। तो थोड़ी सी हींग मैंने डाली है और अरहर की दाल मैंने बनाई है, तो उसमें खूब सारा लहसुन और प्याज, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं फ्राई करने के लिए। तो अरहर की दाल में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो खुशबू आती है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें फ्राई हो रही हैं, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला ज़ीरा, और ज़ीरे को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तो मैं किसी दिन सरसों के तेल में तड़का लगाती हूँ, किसी दिन घी जो होता है उसमें, और कभी ऑलिव ऑयल में। तो मैं चेंज करती रहती हूँ ये चीज़ें। और इसका रीज़न ये है, फिर मुझे बताना पड़ रहा है, आप लोग सोचेंगे एक सी चीज़ क्यों नहीं यूज़ करती हो। तो अभी ना मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर ने इसी तरह से बताया था कि ऑयल हो घी हो, ये चीज़ें ना चेंज कर कर, कभी ऑयल यूज़ करो कभी घी, एक टाइम में मतलब चेंज करते रहो। तो उसी तरह से मैं करती हूँ। तो आज का जो हमारा तड़का है वो बिल्कुल प्योर घी, असली घी जो होता है देसी घी, उसमें है। और ये मैंने घर पर ही बनाया है। मलाई स्टोर करके रख लेती हूँ और फिर एक हफ़्ते की मलाई से बनाती हूँ, फ्रिज में उसको स्टोर करके रखती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा घी बनता है। मैंने अभी लास्ट किसी व्लॉग में बताया भी था किस किस तरह से मैंने उसे बनाया है। तो देखिए, बातें करते करते ना तड़का भी रेडी हो गया है और दाल में मैंने ये डाल दिया है। और आज ना दाल में मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मैं ना थोड़े से शामी कबाब भी बनाऊंगी और मेरे पास हरा धनिया ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो मैं कबाब में डाल दूँगी, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिर्फ मैंने दाल बनने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और मिर्च, हरी मिर्च डाल दी थी, फिर तड़का लगा दिया बस। अब इतनी देर में ना हुसैन आ गया था स्कूल से, और उसको आने के बाद खाने थे मखाने। तो पहले मैं घी में ना थोड़े से मखाने रोस्ट करके दूंगी इसको। तो उसको ना हुसैन को बचपन से ही, जैसे कभी उसने चिप्स मांगी या कुछ, कभी कभी तो खाता है, मैं ये नहीं बोलूँगी वो कभी भी नहीं खाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसको मखाने हल्के हल्के से रोस्ट करके दे दूँ, या कोई फ्रूट कट करके दे दूँ। क्योंकि बच्चे मांगते हैं खाने के लिए कि कोई चॉकलेट दे दीजिए मम्मा, या फिर चिप्स दे दीजिए, तो वो भी खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि पहले मैं उसका पेट ना इन चीज़ों से भर दूँ। तो देखिए, मखाने भी अच्छी तरह से एकदम क्रंची हो गए हैं। और ऊपर से मैं इस पर डालूँगी काली मिर्च और नमक, जो मैं पीस के पहले ही बना के रख लेती हूँ, एक मसाला बहुत अच्छा लगता है। और अंडे के ऊपर भी यही डालती हूँ मैं, सेब के साथ। और ये है मखाने। चलिए, तो पहले हुसैन को मखाने दे देते हैं, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर पसंद आते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी करें। तो
सबसे पहले मैं उसको मखाने दे के आ जाऊँगी और उसके बाद अब मैं शामी कबाब के लिए कीमा उबलने के लिए रखूँगी। तो हाफ़ केजी के करीब ये कीमा होगा और इसमें 1 कप चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी थी पहले, वो डाल दी है और थोड़ा सा पानी भी डाला है जितने में ये गल जाए दोनों चीज़ें। तो बहुत इजी रेसिपी मैं कबाब की आपको बताऊँगी। तो इसमें डाल दी हैं साबुत जो लाल मिर्च होती है ये, और पिसा हुआ डाल दूंगी मैं इसमें लहसुन। तो आप यहाँ पर ना लहसुन की जो कली होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो पिसा हुआ डाल रही हूँ। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, अचानक से अगर प्रोग्राम बन जाए तो इस तरह से बनाइए। और पिसा हुआ सारा गरम मसाला, जो सारे गरम मसाले होते हैं ना, आप चाहे तो साबुत डालिए, मैंने तो पिसा हुआ डाल दिया है। फिर डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़े से ही कबाब बना रही हूँ। अब ये है दाल राइस बने हैं तो इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा चलो कबाब बना लेते हैं। और जिसको खाना होगा कबाब, रोटी और दाल खा लेंगे, वरना दाल राइस तो खाए ही जाएंगे। मेरे बच्चे ना दाल राइस में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस मैंने इसमें यही चीज़ डाली है, चने की दाल, कीमा, थोड़ा सा पानी, पिसा हुआ सारा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत लाल मिर्च। तो पहली वाली सीटी जो है वो फुल फ्लेम पे आने दी, फिर सिम करके रख दिया मैंने साइड में। और इधर बन गए हैं हमारे राइस। तो राइस जो बनाए हैं मैंने, पहले पानी बॉईल कर लिया था, फिर उसमें राइस डाले हैं और फिर उनको थोड़ा बॉईल होने दिया, फिर सारा पानी निकाल दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने सीटी लगा के ना दम पे छोड़ दिया था। तो देखिए कितने अच्छे राइस बने हैं। तो मैं ज़्यादातर ना बॉईल कर कर ही बनाती हूँ, पानी उसका निकाल ही देती हूँ। तो राइस भी तैयार हो गए हैं और हमारा जो है कबाब का कीमा जो था वो भी गल गया है और मैंने पीस भी लिया है। अब इसमें मैंने डाला है प्याज, 2 प्याज डाली हैं बारीक चॉप कर कर, अदरक डाला है खूब सारा, और हरा धनिया थोड़ा सा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो, और हरी मिर्च। तो सिर्फ ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। अब इसको कर लेंगे मिक्स। तो बहुत ज़्यादा कबाब नहीं, मतलब कीमा नहीं था बहुत ज़्यादा, तो आधा केजी कीमा मेरे पास था, बचा हुआ रखा था, तो उसी के मैं बना रही हूँ। और इस तरह से ना झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। जैसे दाल राइस है तो उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ सब्ज़ी बनाती, मतलब कोई चॉइस होनी चाहिए कि हम कुछ और भी खा लें, 1-2 चीज़ें होनी चाहिए टेबल पर, मेरी कोशिश यही रहती है। फिर मैंने इसमें डाला है 1 अंडा, और अंडा ना आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अंडा नहीं डालते हैं, उनके पेट में दर्द हो जाता है, मतलब मैंने सुना है, देखा भी है। तो छोड़िए, रहने दीजिए, फिर अंडा मत डालिए। लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं तो मैंने डाल दिया है और बहुत अच्छे बनते हैं इस तरह से। तो गरम मसाला पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमने पहले ही डाल दिया था। तो पता है ये वाली रेसिपी जैसे होता है ना, यंग लड़कियाँ होती हैं, उन्हें कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है सब चीज़ें। जैसे लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ रखा था वो निकाल के डाल दो, गरम मसाला सबके घर पे पिसा हुआ होता है वो डालो और फटाफट से उबलने के लिए रख दो गोश्त। तो इजी रेसिपी है ये, और आप चाहें तो सब चीज़ें साबुत भी डाल लीजिए। तो ये है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसमें मैं इनको तलूँगी हल्के हल्के से तेल में। तो सरसों का तेल ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो मैं कबाब बनाती जाऊंगी और ये एक साइड सिक जाएंगे, दूसरी साइड मुझे रोटियां भी बनानी है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो खाली राइस खाते हैं, लेकिन इनको चावल ना ज़्यादा पसंद नहीं है। बिरयानी हुई या फिर राइस हुए कम ही खाते हैं ये, तो इनके लिए तो मुझे रोटी बनानी थी, तो मैं सबके लिए बना दूंगी। क्योंकि सिदराए ना, जब भी कबाब बनते हैं हमारे घर पर, उसको कबाब रोल ज़रूर खाना होता है। वो क्या करती है, रोटी लेगी, उसमें मेयोनीज़ लगाएगी, हल्का सा कटी हुई प्याज और 2-3 कबाब बीच में रखेगी, रोल करेगी और फिर कि मम्मा ये मैंने कबाब रोल बनाया है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी अभी। तो कल मैंने अपने ब्लॉग में ना एक गिव अवे जो है अनाउंस किया था। मतलब मेरी तो अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन सब लोग बहुत बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, कभी कभी करेंगे ये भी चीज़। तो माशाल्लाह इतने मैसेज आए हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह से लकी ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से हम करेंगे और उसमें से 3 विनर जो होंगे उनको वो छोटे छोटे से गिफ्ट हैं जो भी पॉसिबल है वो हम देंगे। उनका एड्रेस मालूम करके उनके घर तक पहुंचा देंगे।
तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करूँगी। एक ऐप है, उसके थ्रू लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें से जो भी 3 विनर होंगे उनको वो गिफ्ट्स मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह करते रहेंगे अब जल्दी जल्दी। अगर लेकिन रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत मैसेज आए लोगों के। और फिर उसके बाद एक साइड हमारे कबाब सिक रहे हैं। हुसैन भी बीच में आया था कुछ और लेने के लिए कि मम्मा चॉकलेट बिस्किट दे दीजिए। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो बच्चों के लिए तो बनाऊँगी मैं गेहूं के आटे की रोटी, और इनके और अपने लिए बनाऊँगी मैं एक एक रोटी। जो मैंने उस दिन आटा बताया था आपको, रागी, जौ, बाजरा, जवार, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो मैंने आटा बना के रख लिया है, उसकी रोटियां बना रहे हैं हम आजकल। तो अपने और इनके लिए मैं वही वाली रोटियां बनाऊंगी, और पता है वो मुझे बहुत अच्छी रोटी लगती है, बहुत टेस्टी। मेरा भाई तो वही वाली रोटी खाता है, तो उसी ने मुझे बोला कि तुम भी ये वाली खाना स्टार्ट करो, बहुत हेल्दी है, उसमें आयरन है, प्रोटीन, कैल्शियम, सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिलेंगी उससे। तो मैंने भी स्टार्ट की हैं और मुझे वो अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो इधर हमारे कबाब का जो फर्स्ट राउंड है वो सिक के तैयार हो गए हैं। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, नेक्स्ट रेसिपी क्या शेयर करूं। और प्लीज़ अगर आप, जैसे इतने सारे लोग हैं बताएंगे तो कितनी रेसिपीज़ होंगी, तो उसमें से पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी एक एक करके शेयर करने की। तो प्लीज़ बुरा मत माना करिए कि हमारी वाली रेसिपी जो है वो शेयर नहीं की। कोशिश मेरी यही रहेगी धीरे धीरे सबकी रेसिपी शेयर करूं। और अगर कभी आपको अर्जेंट भी है, कोई रेसिपी मालूम करनी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पेज उम्र आयशी के नाम से मेरा इंस्टा पेज है, उस पर DM कर सकते हैं। तो मैं आपको वॉइस मैसेज करके उसकी पूरी रेसिपी बता दूंगी। कोशिश मेरी रहेगी अगर मैसेज में देखूंगी तो ज़रूर आपको उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट राउंड कबाब का बिल्कुल तैयार है, और ये बच्चे खाएंगे टमाटो केचप के साथ। तो मेरे बच्चों को ना गरम गरम कबाब केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और हम भी खाते थे बचपन में। अम्मी ना सेकती जाती थी कबाब और हम खाते जाते थे। तो चलिए रोटियां भी बना लेते हैं। गेहूं की रोटी तो थोड़ी ही बननी है, फिर 2 रोटियां मैं अपनी रागी वाले आटे की बनाऊंगी। तो मैं और रख दिए हैं कबाब सेकने के लिए, और इधर बन रही है हमारी रोटियाँ। और व्लॉग में जो कुछ कमी लगती हो, जो आप चाहते हो मैं और कुछ भी दिखाऊं उसमें, मतलब कुकिंग से ही रिलेटेड, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है, तो मैं यही चाहती हूँ बस मेरे किचन तक रहे, कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें ही मैं दिखाऊं। और क्रॉकरी का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप क्रॉकरी कहाँ से लेती हैं। तो देखिए मैंने लास्ट भी बताया था, ज़्यादातर क्रॉकरी जो होती है मेरी हापुड़ की ही होती है, क्योंकि वो मेरी शादी की है। तो हापुड़ में ना गोल मार्केट है, और वहाँ पर एक शॉप है गांधी क्रॉकरी स्टोर के नाम से, वहाँ की क्रॉकरी है मेरी ज़्यादातर सब। और अब जो मैं ख़रीदती हूँ, तो मुझे अगर गाज़ियाबाद में भी कुछ अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ, वरना अभी भी ज़्यादा जब घर जाती हूँ तो उसी शॉप से लेती हूँ। तो अगर आप हापुड़ के आसपास रहते हैं और आपको मेरी क्रॉकरी अच्छी लगती है, जैसा कि मैसेज होते हैं, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छी एकदम यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, बहुत अच्छी क्रॉकरी होती है। थोड़ी कॉस्टली तो होती है लेकिन अच्छी होती है। तो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं उनकी शॉप पर और ले सकते हैं। तो देखिए बातों बातों में हमारी रोटियां भी बन गई हैं और कबाब भी सिकते जा रहे हैं सारे। और एकदम लास्ट में मैं बस अपने लिए रोटियां बनाऊंगी। तो स्टार्टिंग वाली जो रोटी थी वो मैं मौलाना साहब के लिए पैक करूंगी पहले, क्योंकि उनके लिए भी खाना भेजते हैं ना, तो वहाँ पर भी भेजना है। तो ये वही मैं जो है वही पैक कर रही थी, और टिफ़िन अब भेज दिया था मैंने। और ये बन रही है मेरी और इनकी एक एक रोटी। तो देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझसे नहीं आती है बनानी, लेकिन बहुत अच्छी बन जाती है, टूटती भी नहीं है। मेरी तरह भी बना सकते हैं आप। तो मैं मक्का की रोटी भी इसी तरह बनाती हूँ। कोई भी हार्ड सा कपड़ा लेकर उसको हल्का सा गीला करके और उसके ऊपर रोटी इस तरह से बढ़ा देती हूँ, जैसे मैंने दिखाया अपनी वीडियो में।
और इतनी अच्छी रोटी बन जाती है। मक्का की सारी रोटी तो फूल भी जाती हैं, क्योंकि मुझे ना इस टाइप की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मक्का की, बगड़ की, हमारे यहाँ पर ना एक बगड़ की रोटी भी खाई जाती है, पता नहीं आप लोग उसे जानते होंगे या नहीं। वो पिंक कलर की, इसी कलर की होती है और बहुत अच्छी होती है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चलिए तो मैं तो चलती हूँ खाना खाने के लिए। व्लॉग अच्छा